एक बालकांड, जन्म और विवाह। राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ को संतान न होने पर उन्होंने पुत्र कामिष्टि यज्ञ किया। इसके फलस्वरूप उनकी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से 4 पुत्रों का जन्म हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। शिक्षा और राक्षसों का वध। चारों राजकुमारों की शिक्षा पूरी होने के बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए जंगल ले गए। यहाँ राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे भयंकर राक्षसों का वध किया। सीता स्वयंवर। विश्वामित्र उन्हें मिथिला के राजा जनक की नगरी ले गए। वहां राम ने शिव धनुष पिनाक को तोड़कर राजा जनक की पुत्री सीता से विवाह किया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी क्रमशः सीता की बहनों और चचेरी बहन से हुआ। 2 अयोध्याकांड, वनवास। राज्याभिषेक की तैयारी। राजा दशरथ राम को युवराज घोषित कर उनका राज्याभिषेक करने की तैयारी करते हैं। कैकेयी का वरदान। राजा दशरथ की छोटी रानी कैकेयी अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर अपने पति से 2 वरदान मांगती हैं। भरत को अयोध्या का राजसिंहासन मिले। राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राम का त्याग। वचन के पक्के राम पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वन चले जाते हैं। दशरथ का देहांत और भरत की निष्ठा। राम के वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो जाता है। भरत ननिहाल से लौटने पर अपनी मां के कृत्यों से बहुत दुखी होते हैं। वे राम को वापस लाने वन जाते हैं, पर राम मना कर देते हैं। भरत राम की खड़ाऊ चप्पल सिंहासन पर रखकर स्वयं तपस्वी बनकर राम के लौटने तक राजकाज संभालते हैं। 3 अरण्यकांड, वन की घटनाएं। पंचवटी में निवास। राम, सीता और लक्ष्मण वन में अनेक स्थानों पर घूमते हुए पंचवटी में एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। शूर्पणखा प्रसंग। रावण की बहन शूर्पणखा राम पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव रखती है। लक्ष्मण उसका अपमान कर उसके नाक कान काट देते हैं। सीता हरण। अपमानित शूर्पणखा रावण को भड़काती है। रावण अपने मामा मारीच को मायावी स्वर्ण मृग बनाकर भेजता है। सीता उस मृग को देखकर उसे पाने की इच्छा व्यक्त करती हैं। राम मृग का पीछा करने जाते हैं। रावण का छल। राम के पीछे जाते ही मारीच राम की आवाज में हा लक्ष्मण चिल्लाता है। सीता के आग्रह पर लक्ष्मण रेखा को लांघकर राम की सहायता के लिए जाते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर रावण साधु का वेश धारण कर सीता का हरण कर लेता है। जटायु का बलिदान। सीता को बचाने के प्रयास में राम भक्त जटायु रावण से लड़ते हुए मारे जाते हैं और राम को सीता के हरण की सूचना देते हैं। 4 किष्किंधा कांड, मित्रता और खोज। हनुमान से भेंट। सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर के निकट हनुमान से मिलते हैं। हनुमान उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलाते हैं। राम सुग्रीव मित्रता। राम सुग्रीव को उनके बड़े भाई बाली के अत्याचार से मुक्त कराकर उन्हें किष्किंधा का राजा बनाते हैं। इसके बदले में सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ सीता को खोजने का वचन देते हैं। सीता की खोज। सुग्रीव अपनी सेना को चारों दिशाओं में भेजते हैं। दक्षिण दिशा में गए दल में हनुमान, जामवंत और अंगद शामिल थे। इन सबको संपत्ति नामक गिद्ध से पता चलता है कि सीता को रावण लंका ले गया है। 5 सुंदरकांड, हनुमान की यात्रा। लंका के लिए प्रस्थान। हनुमान अपनी अद्भुत शक्ति से समुद्र को पार करके लंका पहुंचते हैं। सीता से भेंट। हनुमान रावण की अशोक वाटिका में सीता को खोज निकालते हैं और उन्हें राम की अंगूठी देकर पहचान कराते हैं। वे सीता को ढांढस बंधाते हैं। लंका दहन। हनुमान वहां के राक्षसों को मारकर और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध करके लंका में उत्पात मचाते हैं।
रावण के आदेश पर उन्हें बंदी बनाया जाता है और उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है। हनुमान उसी आग से पूरी लंका जला डालते हैं। वापसी हनुमान लौटकर राम को सीता का समाचार और उनकी चूड़ामणि देते हैं। 6 लंका कांड या युद्धकांड, रावण पर विजय। सेतु निर्माण, राम, लक्ष्मण और वानर सेना समुद्र पार करने के लिए नलनील के नेतृत्व में राम सेतु का निर्माण करते हैं। विभीषण का शरण, रावण का भाई विभीषण रावण को समझाने का विफल प्रयास करके राम की शरण में आ जाता है। राम उसे लंका का भावी राजा घोषित करते हैं। महायुद्ध, राम और रावण की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में कुंभकर्ण, मेघनाद, इंद्रजीत सहित रावण के सभी महारथी मारे जाते हैं। रावण वध, अंत में भगवान राम, विभीषण और अगस्त्य मुनि के मार्गदर्शन से रावण का वध करते हैं। सीता की अग्नि परीक्षा और वापसी, राम सीता को स्वीकार करते हैं। इसके बाद राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और विभीषण पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौटते हैं। 7 उत्तरकांड, राज्याभिषेक और अंतिम समय। राम का राज्याभिषेक, अयोध्या में राम का भव्य राज्याभिषेक होता है और राम राज्य की स्थापना होती है, जहां प्रजा सुखी और धर्मनिष्ठ होती है। सीता का निर्वासन, लोकपवाद, प्रजा में सीता की पवित्रता पर संदेह के कारण राम भारी मन से सीता को पुनः वन में भेज देते हैं। लवकुश का जन्म, वाल्मीकि के आश्रम में सीता राम के 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म देती हैं। लवकुश द्वारा रामायण का गायन, लव और कुश बड़े होकर राम की कथा रामायण का गायन करते हैं। राम को पता चलता है कि वे उनके ही पुत्र हैं। सीता का धरती में समाना, राम उन्हें अयोध्या वापस लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सीता अपनी पवित्रता साबित करने के लिए धरती माता में समा जाती हैं। राम का स्वर्गारोहण, अंत में राम अपने भाइयों के साथ सरयू नदी में समाकर अपने मानव अवतार का त्याग करते हैं और वैकुंठ लोक लौट जाते हैं। रामायण हमें धर्म, सत्यनिष्ठा, त्याग, आदर्श पुत्र भाई पति के कर्तव्यों और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देती है।